28 में आप सभी का स्वागत है। शिवसेना की बुलंद आवाज, शिवसेना के प्रखर नेता, युवा नेता आनंद दुबे जी से हमारी मुलाकात आज शिवसेना भवन दादर में हुई। आनंद दुबे जी की ओजस्वी, तेजस्वी, संस्कारी शक्ल को देख करके मुझे एक कहावत याद आ रहा है कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात। जो पौधा पेड़ फलदायक फूलदायक होता है उसके पत्ते बड़े चिकने और सुहावने होते हैं। बहुत ही सुंदर संस्कार के धनी आनंद दुबे जी से आज हमारी मुलाकात हुई, जो हिंदी भाषी क्षेत्र में शिवसेना को एक बहुत बड़ा स्थान दिलाने में कामयाब और रहेंगे। तो आइए आप लोग सुनिए और जानिए, देखिए। नमस्कार, न्यूज़ 28 में आप सभी का स्वागत है जो मुझे देख रहे हैं प्रिंट मीडिया में। बीच में मैं जब कसाब आतंकवादी आया था मुंबई में, बहुत ही बढ़ चढ़ के मैंने लोगों को अपना शेयर दिया था वीडियो। आज लगभग 25 वर्ष पहले मैं महाराष्ट्र के मुंबई के हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी के दोपहर के सामने से पत्रकारिता शुरू किया था। तो आज यह का शुभारंभ उनके नेता, मुखर प्रवक्ता श्री आनंद दुबे साहब के पास में आए हैं। शिवसेना भवन में है अभी, और इनसे मैं कुछ बातें पूछता हूँ। बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद आपका, आज इत्तेफाक इसे कहिए और भगवान का कृपा कि आज आपका ऑफिस का शुभारंभ और हम यहाँ आए। सबसे पहले तो न्यूज़ 28 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, मेरा सादर प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं। और शिवसेना भवन में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना है। जी, अब ये यहाँ से शुरू करते हैं सर। जैसे आपने युति करके चुनाव लड़ा, तो आने वाला विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें भी आप कांग्रेस के साथ में लड़ेंगे चुनाव? जी, हम महाविकास आघाड़ी बनकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तीनों ही प्रमुख दल आपस में मिलकर समन्वय बनाकर इस चुनाव को लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुभकामना, पहले भविष्यवाणी। ये बताता हूँ सर, आनंद साहब, आपको क्या लग रहा था? आप तो पूरे हिंदुस्तान आपको देखते रहता है, सुनते रहता है। जिस कदर से आपके पार्टी के साथ हुआ चुनाव, चीन सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी इतने सुंदर से जीते आप, क्या आपको था ऐसा? सब कुछ तो छीन लिया गया, लेकिन जनता का आशीर्वाद नहीं छीन पाए। जनता जनार्दन भगवान होते हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उन्होंने बता दिया कि असली कौन है, नकली कौन है। अगर एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना तीर धनुष का चुनाव चिन्ह न लेकर लड़ती, शिवसेना नाम लेकर न लड़ती, तो शिवसेना जो अपने आप को कह रही है वो 2 सीट भी नहीं पाती। लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ये समझ के उनको वोट दिया कि ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है। लोगों को उन्होंने भ्रमित कर दिया। फिर भी हमने नए चुनाव चिन्ह के साथ, नए नाम के साथ चुनाव लड़ा, अच्छी सीट पाए। बट आप देखिएगा, ये तो दिल्ली का चुनाव था तो मोदी जी के नाम और चेहरे पे वो लोग लड़े। बट ये विधानसभा का चुनाव, यहाँ तो कोई मोदी जी का चेहरा नहीं है, यहाँ तो मुख्यमंत्री मोदी जी बनने वाले नहीं हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री के रूप में लोग आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को पसंद करते हैं, उनके कोरोना के समय के किए गए कामों को पसंद करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार एकनाथ शिंदे की जो कथित शिवसेना है वो पूरी तरह परास्त होगी और उनका सफाया हो जाएगा। आनंद साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है आपने, लेकिन आपको लगा कि जी श्री बाला साहब ठाकरे जो कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, तो कुछ सिद्धांत के साथ समझौता, कंप्रोमाइज़ करना पड़ा जीत के लिए? जो जीत बाला साहब ठाकरे जी ने इंदिरा गांधी जी का समर्थन इमरजेंसी में किया था 1975 में। ये ऑन एयर है, पोर्टल पे है, सब कुछ यूट्यूब रिकॉर्ड पर है। बाला साहब ठाकरे जी ने समय समय पर कांग्रेस को साथ भी दिया है और कांग्रेस का साथ भी लिया है। आपको याद होगा कि मुंबई के महापौर के चुनाव में भी कई बार कांग्रेस और बाला साहब जी की विचारधारा मैच की हुई है। प्रतिभाताई पाटिल जब कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनी थी और चुनाव लड़ रही थी, तब बाला साहब ठाकरे जी देश में पहले एनडीए के नेता हैं जिन्होंने कहा नहीं, राजनीति अपनी जगह है, हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। फिर प्रणव दादा मुखर्जी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो प्रणव दादा को समर्थन दिया। तो ऐसा नहीं कह सकते, ये कोई भ्रम न फैलाया कि बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस से नफरत करते हो, ऐसा नहीं है। हम राजनीतिक सामाजिक जीवन में हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उसमें कभी हम एक दूसरे से मतभेद भी कर लेते हैं, कभी मनमुटाव भी कर लेते हैं, लेकिन मनभेद नहीं करते। बाला साहब ठाकरे जी का कांग्रेस से कभी मनभेद नहीं था। मतभेद हो सकता है राजनीति।
आपके विपक्षी जो पार्टियां हैं जो वो अक्सर यूट्यूब वगैरह में दिखाते रहता है कि बाला साहब बोलते हैं कि जिस दिन कांग्रेस से मुझे समझौता करना डोर क्लोज कर देंगे। उनको आप गंभीरता से मत लीजिए। अच्छा। हाँ, उनको उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो विचलित हो गए हैं। जो पार्टी 48 में से 17 पे आ जाए, उसका सब कुछ लुट गया हो, वो उसकी मानसिकता को हम समझ सकते हैं, तो उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। आनंद साहब, अभी लेटेस्ट एक है, हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं रहे हैं और राहुल गांधी संसद भवन में बोले कि हिंदू हिंसक होता है, ये रिकॉर्डेड है। नहीं। आप देख लीजिए। नहीं। पहले तो आपको समझना होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो सामने बैठे अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंसक है। तो सामने बैठे हुए आदरणीय मोदी जी, सामने बैठे आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ही केवल पूरा हिंदुत्व नहीं है, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, राहुल जी स्वयं हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे हिंदू हैं। लेकिन कभी सर उन्होंने कभी जय श्री राम या वीर सावरकर साहब का कभी सपोर्ट नहीं किया। नहीं, अब करेंगे ना। हम उनके साथ हैं, हम उनको समझा रहे हैं। राहुल गांधी जी जब महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे, भारत जोड़ो यात्रा में, तो उन्होंने वीर सावरकर जी पर एक टिप्पणी की। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत विरोध दर्शाया, आपको याद होगा, और उसके बाद राहुल गांधी जी बैकफुट पे गए थे और राहुल गांधी जी ने हमारी बात मानी। तो देखिए, हम बरसों एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, अब थोड़ा तो समय लग रहा है एक दूसरे के नज़दीक आने में। हम उनको जैसे जैसे बताएंगे, वीर सावरकर जी की महानता बताएंगे, उनकी गरिमा बताएंगे, हमें पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। ये मेरा सवाल नहीं है, समझिए कि कोई विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि राहुल गांधी के मुंह से कभी जय श्री राम, भोलेनाथ, वीर सावरकर जिंदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदाबाद, ऐसा कोई आपके पास वीडियो है? कुछ हजारों वीडियो हैं जो राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, उज्जैन महाकाल जाते हैं, राहुल गांधी जी तिरुपति जाते हैं। ये आंखों की समझ के ऊपर है। किसी को कभी कभी उजाला होते हुए अंधेरा दिखता है, क्या कहें आप? सर मैंने पूछा कि उनके मुंह से जुबान से सुने जय श्री राम? बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं, जय महादेव बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। ये तो अपने विपक्ष पूछ रहा है कि विपक्ष देखिए, विपक्ष हर चीज सच नहीं बोलता, विपक्ष झूठ भी बहुत बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का नाम हो गया है बड़ी झूठी पार्टी। अब क्या करें, बीजेपी, बड़ी झूठी पार्टी। ठीक है सर। और आनंद साहब, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको सुनती है और हम आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं अपने पूरे टीम की ओर से। अगर किसी पर अन्याय हुआ है मुंबई में, किसी का पांव टूट गया, घर गिर गया, 7 लोग मर गए, प्रधानमंत्री का पत्र भी आया, उसको अब तक न्याय नहीं मिला, इस पर कुछ आवाज़ उठाएंगे आप? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। न्याय मिलना ही चाहिए। न्याय परीक्षा लेता है, लेकिन अंततः न्याय ही मिलता है। सत्यमेव जयते इसीलिए कहा जाता है। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। जिसके ऊपर भी अन्याय हुआ है, हमारी शिवसेना 24 घंटे उसकी मदद में रहती है। हमारे बाला साहब ठाकरे जी का एक ही वचन रहा है, 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। तो 20% राजनीति जब चुनाव आएगा हम करेंगे। 80% 24/7 आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शाखा, जिनको हम शाखा प्रमुख कहते हैं, वो लोग बैठ के सेवा करते हैं। जहाँ हमारे नगर सेवक होते हैं वहाँ नगर सेवक सेवा करते हैं, विधायक और सांसद सेवा करते हैं। हमारे आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और आदित्य उद्धव ठाकरे जी लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारी पार्टी सेवा करती है और हम कभी भी हिंदुत्व का झंडा छोड़ नहीं सकते। हिंदुत्व हमारा आत्मा और प्राण है। जैसे आत्मा और प्राण शरीर से निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, उसी प्रकार अगर हिंदुत्व हमने कभी छोड़ा तो हम समाप्त हो जाएंगे। हिंदुत्व और हम एक ही नाम है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम हिंदुत्व कभी छोड़ नहीं सकते। बहुत अच्छा आनंद साहब, आप शिवसेना का बहुत प्रखर वक्ता हैं। भविष्य में आपका क्या योजना है कि आप शिवसेना के लिए, आपका युवा नेता भी हैं, भविष्य में क्या आपकी लक्ष्य क्या है? शिवसेना को पूरे भारत में मजबूत करना, महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी का विस्तार करना, और उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी को देश का नेता देखना चाहता हूँ, यही कामना है। अंत में न्यूज़ 28 जो देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? न्यूज़ 28 के सभी दर्शकों को आनंद दुबे शिवसेना प्रवक्ता का सादर प्रणाम, शुभ आशीर्वाद वचन, शुभकामनाएं। और न्यूज़ 28 ऐसे ही जनता के सवाल उठाते जाए और जनता के प्रश्नों को उठाते जाए, ऐसी शुभकामना भी देता हूँ। तो अभी हमारे साथ शिवसेना भवन में शिवसेना के प्रखर वक्ता, युवा नेता आनंद दुबे साहब को देख रहे थे, सुन रहे थे। कैमरामैन बाबू मिस्त्री के साथ मैं संजीव कुमार पांडे, मुंबई।